नमस्कार, मैं संजीव कुमार आज सांख्य दर्शन का भाग 5 प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रकृति के अस्तित्व के लिए प्रमाण। भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारणकार्य विभागाद् वैश्यरूपस्य। पहला, भेदानां परिमाणात् बुद्धि, मन आदि संसार के समस्त पदार्थ परिमित, परिच्छिन्न, परतंत्र और सापेक्ष हैं। अतः इन परिमित, परतंत्र, परिच्छिन्न एवं सापेक्ष पदार्थों का कारण एक ऐसा अपरिमित, स्वतंत्र, अपरिच्छिन्न एवं निरपेक्ष तत्व ही हो सकता है जो स्वयं अकारण हो। यह तत्व प्रकृति है। समन्वयात् संसार के समस्त विषय सुख, दुख और अज्ञान उत्पन्न करते हैं। अतः एक ऐसा कारण होना ही चाहिए जिसमें सत्व, रज और तम गुणों का समन्वय होता हो। वह तत्व प्रकृति है। शक्तितः प्रवृत्ते, सामर्थ्य कारण से ही कार्योत्पत्ति होती है। संसार को उत्पन्न करने वाला कारण त्रिगुणात्मक प्रकृति ही है। कारण कार्य विभागात् संसार की प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई कारण है, परंतु यह श्रृंखला अनंत तक नहीं जा सकती, अन्यथा अनावस्था दोष उत्पन्न होता है। अतः एक मूलभूत कारण है जिसका कोई अन्य कारण नहीं है। यह मूलभूत कारण अव्यक्त प्रकृति है। अविभागाद्वैश्यरूपस्य, सांख्य दर्शन के अनुसार कार्य कारण से उत्पन्न होता है और नष्ट होने पर पुनः कारण में विलीन हो जाता है। जैसे सोने से निर्मित हार नष्ट होने पर पुनः सोने में विलीन हो जाता है। अर्थात तत्व की दृष्टि से कारण और कार्य में अभेद है। इसी प्रकार यह संपूर्ण संसार प्रलयावस्था में मूल कारण प्रकृति में पुनः विलीन होता है। प्रकृति पुरुष संबंध और विकास का सिद्धांत। संपूर्ण सृष्टि उत्पत्ति के पूर्व प्रकृति में विद्यमान थी। सृष्टि कोई नवीन उत्पत्ति नहीं है और प्रलय सृष्टि का विनाश नहीं है। प्रकृति सत्व, रज और तमस तीनों गुणों की साम्यावस्था है। यह प्रलयकालीन अवस्था है। इस अवस्था में प्रकृति में स्वरूप परिणाम होता है। विरूप परिणाम का प्रारंभ गुणों की साम्यावस्था भंग होने पर होता है। साम्यावस्था भंग होती है पुरुष और प्रकृति के संबंध अर्थात संयोग से। इस संयोग से सर्वप्रथम रजोगुण गतिशील होता है। रजोगुण से सत्व व तमस में भी स्पंदन उत्पन्न होता है। तमोगुण रजोगुण की गति में अवरोध उत्पन्न करता है। परिणाम स्वरूप तीनों गुणों में भीषण आंदोलन उत्पन्न होता है। इसे ही गुणक्षोभ कहा गया है। गुणक्षोभ के कारण ही विरूप परिणाम प्रारंभ होता है और सांसारिक पदार्थों का आविर्भाव होता है। परंतु चेतन स्वरूप निष्क्रिय, त्रिगुणातीत और अनेक पुरुष का जड़, सक्रिय, त्रिगुणात्मिका और एक प्रकृति में संयोग कैसे संभव है? पुरुषस्य दर्शनार्थ कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगबंधवधुभयोरपि संयोग तत्कृतः सर्गः। दृष्टांत। जिस प्रकार अंधा और लंगड़ा परस्पर सहयोग कर जंगल से बाहर निकलते हैं, उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष हैं। प्रकृति ज्ञात होने के लिए पुरुष की अपेक्षा करती है और पुरुष कैवल्य के लिए प्रकृति की अपेक्षा करता है। पुनः निष्क्रिय पुरुष चुंबक की तरह प्रकृति को आकर्षित करता है। पुनः जड़ प्रकृति से सांसारिक विषय कैसे उत्पन्न होते हैं? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जड़ वृक्षों से जीवों के कल्याण हेतु फल उत्पन्न होते हैं, जड़ प्रकृति पुरुषों के कैवल्यार्थ संपूर्ण सांसारिक पदार्थों को उत्पन्न करती है। धन्यवाद। नमस्कार।